लेकिन एक और मोर्चा है जहां पर कामयाबी देखकर पाकिस्तान में खुशी वाला माहौल है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का नया चैप्टर लिख रहा है। करीब 100 घंटे पहले हुई इस मुलाकात में क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक बनाने की स्क्रिप्ट लिखी गई है? मिलने वाला है क्या बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला है? क्या वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथों में सौंप देंगे? और क्या कथित शांति दूत मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान में शहबाज सरकार की कठपुतली है? और अब बांग्लादेश अपने इतिहास को बुलाकर फिर से पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बांग्लादेश की जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो पाकिस्तान से अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं कि बांग्लादेश दोबारा ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहता है। बांग्लादेश एक बार फिर से पाकिस्तान बनने वाला है, जैसे 1971 से पाकिस्तान की एक कॉलोनी के तौर पर काम करता था। ये बातें इस वक्त भारत का मीडिया कर रहा है। हालांकि आपने इससे पहले किसी पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट, किसी पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर इवन के किसी पाकिस्तानी शहरी के भी जुबान से ये ख्वाहिश तक नहीं सुनी होगी कि पाकिस्तान ये चाहता है बांग्लादेश को एक बार फिर ईस्ट पाकिस्तान बनाया जाए। पाकिस्तानी एक प्रॉस्परस और खुशहाल बांग्लादेश चाहते हैं, जो कि भारतीयों को इस वक्त हजम नहीं हो रहा। ऐसी क्या वजूहत हैं कि भारतीय ये क्लेम करते दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त पूरे का पूरा कंट्रोल बांग्लादेश पर पाकिस्तान का है और पाकिस्तानी उसे दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। वो 5 वजूहत आपको बताते हैं इस वीडियो में, फिर आगे चलकर भारतीयों ही की जुबानी वो क्लेम भी दिखाएंगे कि क्यों भारतीय ये समझते हैं कि बांग्लादेश अब दोबारा पाकिस्तान ऑलमोस्ट बन चुका है। सबसे पहले, नई हुकूमत के आते ही बांग्लादेश में जिस जमात पर 2011 के बाद से पाबंदी थी उसे दोबारा से बहाल कर दिया गया है, यानी जमात इस्लामी, जिसके बारे में भारतीय क्लेम करते हैं कि ये तो मुकम्मल तौर पर प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडियन है। उसके बाद जमात इस्लामी के लोगों को, जिनमें स्टूडेंट्स लीडर हैं यानी इस्लामी जमीयत तलबा के लोग, वो बाकायदा अब कई बड़ी मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। उसके अलावा जो दूसरी बात, फौरी तौर पर बांग्लादेश की नई सरकार ने आते ही भारत से जितने भी एमुनिशन और वेपन्स के ऑर्डर थे उन्हें कैंसिल करके उन्हें पाकिस्तान कन्वर्ट कर दिया। भारतीय सोचते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान से तो कम ही ममालिक जो हैं वो असलहा खरीदते हैं, बांग्लादेश को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसके पड़ोस में इतने ज्यादा ममालिक थे जिनमें चीन भी शामिल था, लेकिन फिर भी उसने पाकिस्तान को प्रेफर किया और उससे एक बड़ी रकम के एवज बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद खरीद रहा है। तीसरा पॉइंट, सार्क का रिवाइवल। बांग्लादेशी सरकार, जिनको मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं, उन्होंने बरमला इस बात का मीडिया पर एक इजहार किया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर सार्क को रिवाइवल करेंगे, यानी वही बांग्लादेश जिसने एक वक्त में भारत के कहने पर सार्क कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के अंदर सबूताज किया था, आज वही बांग्लादेश दोबारा सार्क का रिवाइवल चाहता है और वो भी पाकिस्तान के कहने पर। पॉइंट नंबर 4, बांग्लादेश के अंदर जितने भी लोग एंटी इंडियन थे, जिन्हें भारतीय दहशतगर्द करार रहे थे, बड़ी बड़ी तंजीमों के लीडरान, उन सबको बांग्लादेश की नई आने वाली सरकार ने आते ही फौरी तौर पर रिहा कर दिया है। और भारतीय क्लेम करते हैं ये वो लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश से आकर भारत की कई रियासतों में दहशतगर्दी फैलाई थी। नंबर 5, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स। भारत के लोगों के लिए बांग्लादेशी अवाम के अंदर इतने ज्यादा नफरत और गुस्सा फैला हुआ है, उसकी कई वजूहत अपनी वीडियोस में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में भारतीयों की जुबानी भी आप वो सुनेंगे कि कितनी ज्यादा नफरत की जा रही है बांग्लादेश के लोगों की तरफ से। इंटरनेशनल मीडिया भी जब जाकर उनसे कोई सवाल पूछता है तो हर चीज का जिम्मेदार वो भारतीयों को ही करार दे रहे हैं कि जितनी ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, उस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत का हाथ है। क्या कुछ कह रहा है भारत का मीडिया बांग्लादेश के दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिलने में? आइए आपको इस वीडियो पैकेज में दिखाते हैं। लेकिन एक और मोर्चा है जहां पर कामयाबी देखकर पाकिस्तान में खुशी वाला माहौल है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का नया चैप्टर लिख रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब 50 सालों तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे। 1971 से पहले बांग्लादेश इसी पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान के अत्याचार से तंग आकर बांग्लादेश ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। 53 साल पहले वो आजाद हुआ और अब ऐसा लग रहा है मानो बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने के लिए तैयार है। करीब 100 घंटे पहले हुई इस मुलाकात में क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक बनाने की स्क्रिप्ट लिखी गई है? मिलने वाला है क्या बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला है? क्या वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथों में सौंप देंगे? और क्या कथित शांति दूत मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान में शहबाज सरकार की कठपुतली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है और अब तो बांग्लादेश की सरकार में कट्टरपंथ के समर्थकों ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को भी बदलने की आवाज तेज कर दी है। आखिर बांग्लादेश का भविष्य है क्या? टैगोर के राष्ट्रगान से जिहादी क्यों परेशान हो गए हैं? बांग्लादेश का जन्म हुआ था, आज उसी मुल्क में कट्टरपंथी सोच हावी हो गई है। बांग्लादेश से हिंसा और नफरत की जो तस्वीर आ रही, उससे बांग्लादेश का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है।
जिस पाकिस्तान पर अफसोस के साथ बांग्लादेश के हुक्मरान उसे चलाने लगे, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश का हश्र पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। तस्वीर में एक तरफ बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम, और इन दोनों के बीच हुई बातचीत की खबर दुनिया भर में हेडलाइन बन रही है। सूत्रों के मुताबिक नाहिद इस्लाम ने इस मीटिंग में पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की। पिछले 53 सालों से पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच 1971 की लड़ाई एक अहम मुद्दा रहा है। असल में 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी, और उससे पहले वो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब तक बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान से 1971 में हुए जुल्मों को लेकर माफी की मांग करती आई है, और अब बांग्लादेश अपने इतिहास को बुलाकर फिर से पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बांग्लादेश की जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो पाकिस्तान से अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश दोबारा ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहता है। बांग्लादेश अपनी आइडेंटिटी ऑफ कोर्स नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ेगा, एक देश बन गया, सॉवरेन नेशन है, परंतु हाँ, वो अपने रिश्ते पाकिस्तान से बैलेंस करना चाहता है। बांग्लादेश खुद पर हुए पाकिस्तान के अत्याचारों को भूलने की तैयारी कर रहा है, और इसके संकेत बांग्लादेश में पाकिस्तानी उच्चायुक्त की ट्विटर टाइमलाइन पर भी दिख रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हर दिन ढाका में किसी न किसी विभाग के मंत्रियों और एडवाइजर्स से मिल रहे हैं, जबकि शेख हसीना के दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं रहे। क्या इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़ने के लिए तैयार है? ढाका में पिछले कुछ दिनों में जो बदलाव आए हैं वो भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान जैसा बन रहा है। इस समय पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश की सरकार भी हिंदू विरोधी है। इस्लामाबाद की तरह ढाका में भी एंटी इंडिया माहौल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में सेना के समर्थन से सत्ता चल रही है। ये दोनों देश अब अमेरिका के इशारे पर अपना मुल्क चला रहे हैं, और पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल है। अगर बांग्लादेश को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को गौर से सुन ले। पाकिस्तान ने पहली बार मान लिया है कि पाकिस्तानी फौज करगिल जंग में शामिल थी, क्योंकि वो पाकिस्तान है जिसने करगिल जंग के बाद अपने सैनिकों की लाशें लेने से भी इनकार कर दिया था। जो मुल्क अपने सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी आवाम के लिए क्या ही करेगा, और अब बांग्लादेश में उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को कट्टरपंथी कैसे चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं, इसकी एक दीवार जुबान की 4 दिन पहले देखने को मिली, जब यहाँ के खुल्ला दक्षिण में डीसीपी ऑफिस के अंदर घुसकर 3000 कट्टरपंथी लोगों की भीड़ ने तालिबानी स्टाइल में एक 15 साल के हिंदू युवक उत्सव मंडल को ईश निंदा के आरोप में बेरहमी से पीट कर अधूरा कर दिया। बांग्लादेश में ऐसे कई मामले 5 अगस्त से लगातार सामने आ रहे हैं, जो वहाँ हिंदुओं पर हमले बढ़े और वो अपने ही पुरखों के जमीनों पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स की हालिया पांडे पेज की रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश के 52 जिलों में करीब 1 महीने में ही हिंदुओं पर लक्षित हिंसा के 205 से अधिक मामले पता चले हैं। इनमें सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, संपत्तियों पर कब्जा और लूट, मंदिरों और घरों पर हमले और हिंदू बहुल गांवों के बहिष्कार के मामले शामिल हैं। वीडियो आपने मुलाहिजा की, आपने देखा कि किस तरह भारतीयों को तकलीफ है कि बांग्लादेश हर वो काम कर रहा है जो पाकिस्तान की दिली चाहत है, जो पाकिस्तान चाहता है, और उस पर कैसे वो रोना धोना डाले हुए हैं। इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।